आपकी आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा अटैक कर सकती है, उसको बांधने की कोशिश कर सकती है। वो विचलित होके आपके अंदर के, यानी जो आपके अंदर की आत्मा है, उसमें एक अलग वाइब्रेशन ला सकती है। वो आपके अंदर से वो चीज़ फील करवा सकती है जो आपके अंदर शरीर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। परिवार टूटने को लोग तंत्र विद्या से मानने लगे हैं। प्रेम का अगर बिछुड़ना है तो उसको भी आप तंत्र विद्या से मान रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आज मेरे पास में कई लोगों के कॉल आते हैं, हम 4 साल से रिलेशन में थे, 5 साल से रिलेशन में थे, अब उसके ऊपर उसके घर वालों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो मुझसे अलग हो गई है। तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि तो क्या पॉसिबल है ये कोई तंत्र से किसी को बीमार कर दे, किसी को? क्योंकि देखिए, अगर ये पॉसिबल है कि तंत्र से आप किसी इंसान को बीमार कर दो, तो फिर तो हमें हमें दुश्मन देशों के लिए आर्मी की जरूरत ही नहीं है। तांत्रिकों को बिठा दो, तंत्र विद्या कर दो, सारे दुश्मन हमारे बीमार होकर मर जाएंगे। तो क्या पॉसिबल है कि तंत्र से, इस शक्ति से हम किसी इंसान का बुरा कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उसे बीमार कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हमारे साथ हैं संजय सिंह राणा जी। इनके साथ हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जो तंत्र विद्या, भूत प्रेत, वशीकरण और तांत्रिकों पर थी। इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम राणा जी से जानेंगे फ्यूचर के बारे में, इंट्यूशंस के बारे में, और कैसे मंत्र सिद्धि होती है और पूजा करने से कैसे उस पूजा का, उस साधना का फल हमें मिलता है, और जो नेगेटिविटी होती है जैसे ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत, कैसे पता लगाएं कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव घटित हो रहा है। तो सर, आपको मेरा प्रणाम। सर, आपके साथ इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसे दर्शक देख सकते हैं अगर आपके बारे में जानना है, लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे, उस बेस पर ये सारी पूरी वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम चल रही है वो है भूत प्रेत, तंत्र विद्या वाली प्रॉब्लम। तो कोई भी इंसान जिसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या भूत प्रेत है, तो कैसे वो पता लगाए कि उसके ऊपर कुछ नेगेटिव हुआ है? जी, हिमांशु जी, वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों के भी फ़ोन आए हैं और आपकी वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे कॉल आए हैं। इवन एक दिन में 100, 150, 200 कॉल नॉर्मल हो गए हैं अभी। तो थोड़ा-सा मैं एक तो पहले ये चाहूँगा दर्शकों से बोलना कि पॉसिबल नहीं होता है कि आप 150-200 कॉल एक दिन में उठा सकें। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो प्रत्येक दिन ना करके या तो सोमवार और शुक्रवार के दिन में कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं अगले दिन में उनके बारे में देख सकूँ। दूसरी बात, जो आपने पूछा है मुझसे कि क्या है प्रॉब्लम्स और कैसे होती है, पता कैसे चले। तो देखिए, कईयों के माइंड में ये बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं जो मेरे पास कॉल आई हैं। लोग जो मुझसे पहला क्वेश्चन करते हैं वो ये होता है कि हम पे तंत्र सिद्धि की है या किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पहले तो मैं ये क्लियर उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे लगता है। ये मेरा हर बार हर किसी से एक सवाल रहा है कि आपको किसने बोला है, क्योंकि यदि ये किसी ने बोला है तो उन्होंने प्रूव किया है। और यदि किसी के साथ में कई बार अप्रिय घटनाएं होती हैं, मैं ये भी डिनाई नहीं करूँगा किसी भी चीज़ को लेकर कि अप्रिय घटनाएं कंटिन्यू होना या चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेवल तक बिगड़ जाना। घर में कईयों ने बोला है कि उनके घर में चलने की आवाज़ें आती हैं या अलग अलग चीज़ की एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, या कईयों के घर में एक के बाद एक मौत होना, या ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चला है। अभी कई लोगों ने ये मान लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तंत्र सिद्धि की वजह से या किसी ने कुछ गलत किया है उसी की वजह से हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, जीवन का एक सार होता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए नियति बनी भी होती हैं, तो कुछ घटनाएं अप्रिय हो सकती हैं। देखिए, बोलते हैं ना कि इस धरती पे श्री रामचंद्र जी ने भी अवतार लिया, श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया। चाहते तो वो दुनिया में कभी कष्ट भोगते ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पृथ्वी में जन्म लिया और उसी में मानव रूप में जितने दुख तकलीफ़ें उन्होंने झेली हैं या उन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ें ली हैं तकलीफ़ें, चाहते तो वो एक सेकंड में उनको दूर कर सकते थे, किंतु वो भी भुगत रहे हैं, उन्होंने भी भुगता है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पृथ्वी पे जन्म लिया और उसने भुगता नहीं हो। हाँ, ग्रहों की स्थितियाँ बहुत इस चीज़ के लिए मायने रखती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि कई बार ग्रह स्थिति होती है, कई बार होता है कि समय भी खराब चलता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। किंतु हर चीज़ को आप इसी वे पे लेकर चलें कि नहीं, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र विद्या की है या कुछ हमारे लिए बुरा किया तो ही ये सब हो रहा है। तो ये थॉट बनाना भी अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट करना है। जितना आप अपना बिलीफ सिस्टम इस चीज़ पे करेंगे, पक्का करेंगे
कि नहीं मेरे लिए किसी ने कुछ अनिष्ट किया है, तो हर जगह आपको वो नेगेटिविटी ही शो होती है। तो मैं हर किसी को बोलूँगा एक बार, कम से कम एक बार अपने आप को सोचें कि हुआ है, मान सकते हैं कि आपके घर में बहुत बुरा हो रहा है, आप उसको वहीं पे लेट गो भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि चलिए ये आखिरी था, इसके बाद कोई बुराई नहीं होगी। आप एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। हर बार एक तांत्रिक पकड़ेंगे, एक पंडित पकड़ेंगे या कोई भी ऐसा बंदा पकड़ेंगे जो आपको इस चीज़ के लिए फिर एक और चीज़ का रीज़न दे देगा। अभी आपने तांत्रिक बोल दिया कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या हुई है, शायद कोई सेकंड पर्सन आपको बोले नहीं नहीं ये तो पितृदोष था। फिर तीसरा अगर आपको मिलेगा वो कहेगा नहीं ये तो आपके पूर्व जन्म का कर्म था जो आप अब भोग रहे हैं। तो आप कितनी चीज़ों में अपना बिलीफ सिस्टम बना के चल रहे हैं, तीन तीन चीज़ पे। जब आपका बिलीफ सिस्टम उस पर काम करेगा तो 100% आपका और बुरा शुरू होगा। तो मैं हमेशा हर किसी से बोलता हूँ कभी ना कभी इंसान को एक बार के लिए, इसे समय के आधार पे भी छोड़ना चाहिए। एक बार बुरा हुआ है, ख़त्म करो, अभी ये दूसरा चैप्टर शुरू होगा। जीवन में उजाला आएगा। अंधेरे की कामना करना ही क्यों है? क्योंकि अंधेरे की कामना वो इंसान करता है जो हताश हो गया है। जीवन में हताश होकर आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक चीज़ को याद रखना है कि प्रकाश की ओर बढ़ना है। अंधकार में चलना भी मुश्किल है। ये उसी तरह होता है कि देखिए कई बार लोग ना एक क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि एक हादसा हुआ है, आपका पूरा मन विचलित है। आप विचलित मन में जब फैसले लेते हैं ना तो वो हमेशा गलत होते हैं। ये उसी तरह है जैसे बोलते हैं पानी में उबाल आ रहा है तो उसमें आप अपना अक्ष नहीं देख सकते हैं, आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जब वो शांत होगा, निर्मल होगा, उस टाइम पे आपको आपका अक्ष भी दिखता है। तो जब भी कुछ बुरा हो उस टाइम पे कोई भी फैसले ना लें, थोड़ा समय दें अपने आप को, थोड़ा सा अपने अंदर संयम बना के रखें तो आपको ज़रूर रास्ते दिखेंगे। सर लोगों की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं या वो किसी ना किसी रूप से उन्हें क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली। और कई लोग जो बीमार पड़ते हैं, अलग अलग बीमारियां होती है, घर में लड़ाइयाँ होती है, तो वो उसको भी तंत्र से जोड़ लेते हैं। कोई कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। तो क्या पॉसिबल है ये कोई तंत्र से किसी को बीमार कर दे, किसी को? क्योंकि देखिए अगर ये पॉसिबल है कि तंत्र से आप किसी इंसान को बीमार कर दो तो फिर तो हमें दुश्मन देशों के लिए आर्मी की जरूरत ही नहीं है। तांत्रिकों को बिठा दो, तंत्र विद्या कर दो, सारे दुश्मन हमारे बीमार होकर मर जाएंगे। तो क्या पॉसिबल है कि तंत्र से, इस शक्ति से हम किसी इंसान का बुरा कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उसे बीमार कर सकते हैं? देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये वैसे ही है कि आप घर से निकल रहे हैं जी, अचानक निकलते हुए बिल्ली ने रास्ता काट लिया। आपका फर्स्ट थॉट क्या बना कि अरे ये तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आज का दिन अशुभ जाएगा। डेफिनेटली। अब आप चले, देखिए पूरे दिन का एक क्रियाकलाप होता है। आप निकल रहे हैं, गलती आपकी भी हो सकती है, आप गाड़ी गलत चला रहे थे, आपके सडन बगल से एक कोई कट मारता हुआ निकला, आप बाल बाल बच गए। आपने बोला आज का दिन बड़ा ख़राब था कि बिल्ली ने रास्ता काटा और मैं तो आज मरते मरते बचा। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि आज आपका दिन बहुत अच्छा था, आप मरने से बचे हैं, तो आपको एक नया जीवन मिला है। शायद उस बिल्ली ने आपको बचा लिया। तो सोच है। इसी तरह क्या होता है जब हमारा किसी पड़ोसी से या किसी भी परिवार के सदस्य से आपसी मतभेद होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे घर में दुख आया तो हमें याद आता है कि मेरा कल उस व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम हुआ था या लड़ाई झगड़ा हुआ था, पक्का उसने कोई तंत्र विद्या मेरे ऊपर की है, इसलिए मेरा बेटा बीमार हो गया या पति बीमार हो गया या कारण किसी वश भी नौकरी चली गई या कुछ भी चीज़ें हुई। तो ये हमने अपने आगे एक नेगेटिव ऑरा खड़ा कर दिया। ये क्या होता है जब नेगेटिविटी थॉट्स आने शुरू होते हैं ना तो वो बुराइयां हर जगह दिखनी शुरू होगी। बोलते हैं ना कि आप भले तो जग भला। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी थी, ये इसलिए बनी थी कि अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी है तो ज़िंदगी में हर जगह आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर आपकी सोच में नेगेटिव चीज़ें हैं, आप सिर्फ बुरा ही सोच सकते हैं, तो हर जगह आपको सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी। सर एक बार मेरे पास किसी ने बोला था कि उनके घर के सामने ना नींबू और मिर्च रखी हुई थी, तो वो एकदम डर गए। तो किसी ने कहा ऐसे छुओ मत, पानी से बहा दी। तो कह रहे उस दिन को हुआ तो कुछ ही नहीं, लेकिन कई साल बीत गए, हमें पूरे दिन ऐसा महसूस होता है कि छत पे कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, आवाज़ें आ रही है। तो कह रहे हमारा पूरा घर डर के रहता है। डेफिनेटली। ये क्या चीज़ है? मतलब कभी हमें कुछ एहसास होता है किसी ने चादर खींच दिया, कोई छत पे दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हमारे आसपास खड़ा है। देखिए, हाँ देखिए, इसके उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं। आज अगर आपकी बात भी जोड़ लूँ तो ये शायद 60-70वां केस बनता है मेरे पास में। हाँ।
तो देखिए, एक चीज़ बोलते हैं ना कि वास्तु में एक चीज़ मानी जाती है कि वास्तु बहुत सटीक होना चाहिए, किंतु हर घर भी एक जीवंत है। हाँ। चीज़ों में हर किसी में जाना है अपने हिसाब की, एनर्जी से अपने हिसाब की। आप अपने कर्मों को अच्छा रखें तो सब चीज़ अच्छी होती है। नींबू और मिर्च वाला जो टोटका माना जाता है, धर्मों में माना गया है, तो हम भी उसको झुटलाएंगे नहीं, किंतु ये नेगेटिव करने के लिए किया जाता है ऐसा नहीं है। नींबू और मिर्च का क्या होता है कि बुरी नज़र से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो नींबू के ऊपर जो प्रयोग करके तंत्र सिद्धि वाला हिसाब होता है, तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि आप इतने कितने % श्योर हैं कि जिसने तंत्र विद्या की है वो इतना माहिर था कि उसका जो भी उसने तंत्र विद्या की आपके ऊपर वो 100% हो गई है। तो पहली बात तो इतना परफेक्ट आदमी मिलना मुश्किल है जो कि इतना सटीक तंत्र विद्या कर दे कि आपका घर अस्त व्यस्त कर दे। दूसरी बात, छत पे चलना और ये सब चीज़ें, आवाज़ें आना, ये मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, किंतु मैं ये बोलता हूँ कि अभी तक मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है, तो मैं उसके लिए बिलीव सिस्टम पे नहीं जाऊँगा कि ऐसा होता होगा। क्योंकि छत पे दौड़ने की आवाज़ आना या कोई भी चीज़ की आवाज़ सुनना, तो ऐसा होता है जब कंबाइंड मकान होते हैं तो इनमें भी ये चीज़ें होती है। बगल वाले की छत या लेंटर आपसे कंबाइंड है तो हो सकता है। इवन क्या होता है कि कई बार साउंड हमें सुनाई देते हैं, विजुअल साउंड होते हैं। आपने सुना होगा अंधेरे में हमें एक टी 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 आवाज़ आती है, एक कीट की आवाज़ होती है वो। कई बार तो वो हमें बहुत गहरी सुनाई देती है, कई बार वो हम इग्नोर करते हैं या हमें सुनाई भी नहीं देती है। तो ऐसा नहीं होता वो कीट बोलना बंद कर देता है, वो पूरी रात भर बोलता है। किंतु सुनने का सही टाइम कब होता है, जब आप या तो बिल्कुल ही उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। जी। तो ध्यान केंद्रित कब होता है, जब आप उस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि आज नींबू देखा है और आज कुछ बुरा ना हो जाए। उसके बाद वो बुराई शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि आपने सोच बनाई है। जब आप सोच बनाते हैं तो छोटी से छोटे हाथ से आपको क्रिएट होने लग जाते हैं, मतलब हमारा mind क्योंकि ही सब हमारा कुछ create माइंड करता है। आपको बहुत बड़ा क्रिएशन देता है। देखिए, होता होगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ इस चीज़ को, श्योर भी नहीं करूँगा कि नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में साइंस भी अप्रूव करता है कि कुछ चीज़ें हैं, बट उन कुछ चीज़ों को आप ग्रहण ही क्यों करना चाहते हैं, ये मेरे समझ से आज तक परे है। देखिए, लोग नॉर्मल बीमारी को भी आज की डेट में इससे तंत्र विद्या से वो मानते हैं। परिवार टूटने को लोग तंत्र विद्या से मानने लगे हैं। प्रेम का अगर बिछुड़ना है तो उसको भी आप तंत्र विद्या से मान रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आज मेरे पास में कई लोगों के कॉल आते हैं, हम 4 साल से रिलेशन में थे, 5 साल से रिलेशन में थे, अब उसके ऊपर उसके घर वालों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो मुझसे अलग हो गई है। तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि क्या घर वाले इतने फालतू बैठे हैं, या जो उस सेकंड पर्सन जिसके साथ वो गई है, वो प्रेमी रूप में उसको मिला है, उसने अपना वर्चस्व या प्यार या पैसा जो भी दिखा के उसने उसको लिया है, क्या उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो पहले तंत्र विद्या करवाएगा, फिर एक पर्टिकुलर लड़की को चुनेगा, और वो भी आप ही की गर्लफ्रेंड? तो वो ये इसकी जगह मेरे हिसाब से उसे किसी हीरोइन को चुनना चाहिए जिसके पास पैसा है, ग्लैमर है, सब कुछ है, या अमीर बाप की बेटी को। आप ही की गर्लफ्रेंड में उसको क्यों लगा? क्योंकि तंत्र विद्या अगर सच है तो सबसे पहले वो बड़े पैसे वालों पे की जाए। तो हर चीज़ को नेगेटिव थॉट में ही लेके चलोगे तो नेगेटिविटी ही क्रिएट होगी, कुछ भी भला नहीं होगा। इवन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बोला था, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, इवन दैट मेरी भी ज़रूरत नहीं है। बट ये क्या हुआ कि मेरा बोलने का मतलब था आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं भी था। हाँ। किंतु अब ये हो गया कि लोगों को लगा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आपने हमारी आंखें खोल दी, बट आंखें नहीं खुली उसके बाद आप मुझे ढूंढने आ गए। तो मैंने ये नहीं बोला था कि आप लोगों से हट के फिर से मेरे पास आना शुरू कीजिए। देखिए, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार हर किसी के प्रॉब्लम के लेने के लिए बैठा हूँ, या फिर आप मुझे कॉल करें और उसके बाद मुझसे ही सॉल्यूशन लें। ये मेरा कतई ही नहीं है, सोच में भी नहीं है, और ना चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी किसी की ज़रूरत पड़े। देखिए, आप अपने में बिलीफ सिस्टम बनाइए, आपके घर में दैवीय शक्तियाँ हैं, भगवान है, मंदिर है, सब कुछ है, तो आप अपने घर में भी ये सब चीज़ें पा सकते हैं। ये मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक बार अपने अंदर भी झांक के देखिए, आधी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके अंदर हैं। जिन लोगों के परिवार में झगड़े हैं, आपसी मन मुटाव है, एक तो बोलते हैं ना कि हमारे जो दैनिक जीवन में उपकरण आ गए हैं, लाइक मोबाइल, टीवी,
पीएसपी, गेम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसने हमारा भौतिक जीवन खराब कर दिया। जो बोलते हैं सांसारिक जीवन में शाम के समय में माता पिता बच्चे एक जगह पे बैठ के सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते थे, चाहे उसमें डांट था, प्यार था या जो भी था, मगर वो स्नेह बना रहता है। अब वो ख़त्म हो चुका है। तो कारण ये है, हस्बैंड वाइफ शाम को अगर घर पे आते हैं तो पति अपने फ़ोन पे होता है, पत्नी अपने घर के काम में होती है, और रात को जैसे ही दोनों को टाइम मिलता है दोनों मोबाइल पे लग जाते हैं। तो प्रेम कहाँ बचा है? ये बात भी है। उसके बाद क्या होता है कि छोटी सी बात को लेकर कन्वर्सेशन बढ़ते हैं और उसके बाद में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई का मूल कारण नहीं समझना चाहते हैं, किंतु लड़ाई बढ़ती चली जाती है। प्यार से बैठ के शॉर्ट आउट नहीं होती। आधी चीज़ की प्रॉब्लम, पति ऑफिस में स्ट्रेस में बैठा है, मैडम घर पे स्ट्रेस में बैठी हैं, उन्होंने यहाँ से मैसेज किया, वो आदमी जो पहले से पेन लेके बैठा ऑफिस में वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जो उसके साथ में उस टाइम की कंडीशन है। वही चीज़ घर में सॉल्व हो सकती थी प्यार से, मगर वो फ़ोन पे सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि कभी भी घर की कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार सब साथ में बैठिए, एक बार क्लियर कीजिए कि अभी गुस्सा नहीं करेंगे, पहले सब अपनी बात रखेंगे, प्यार से सुनेंगे। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो दोबारा उस पर बात कर सकते हैं, किंतु हर चीज़ को लड़ाई झगड़े में ही निपटाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसके लिए तंत्र विद्या तो कम से कम मत कीजिए, क्योंकि देखिए एक व्यावहारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर कोई जोगी और साधुओं को ही ढूंढेगा, तो फिर प्यार भी कहाँ बचेगा। चलिए एक सिद्धि भी मैं मान लेता हूँ कि सिद्धि भी होती है प्यार प्रेम बना के रखना, किंतु हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ये कुछ समय के लिए काम कर सकती है। अगर कोई बोलता है कि हम में आपसे प्यार प्रेम नहीं बन रहा है, पति पत्नी का या जो भी रिश्ते में है, या बेटा बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, ये सब चीज़ें चलती है, तो अगर आप किसी से तांत्रिक क्रिया या जो भी चीज़ें सिद्धि वालों से जो भी आप करवाते हैं या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये क्षणिक भर होते हैं, ये कुछ समय के लिए आपके लिए काम कर सकते हैं, किंतु ये जीवन भर आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसी है ज़बान, जैसा आपका व्यवहार आचरण, हर तरह से आपको रिटर्न भी वही मिलेगा। अगर आप प्यार प्रेम की भाषा जानते हैं, आप वही बोलेंगे तो जीवन में आपको रिटर्न भी वही मिलेगा। तो मेरे करने से या किसी के भी करने से वो चीज़ें एक बैलेंस के लिए तो बन सकती है। बैलेंस बना के मैं दो लोगों को सामने तो कर सकता हूँ, उनके अंदर शांति ला सकता हूँ, किंतु आगे की शांति आपके शब्दों में आएगी। अगर मैं अगर एक छोटा उदाहरण देता हूँ, पति पत्नी वाले झगड़े में अगर मैं दोनों को आमने सामने कर भी देता हूँ, सोचिए कि वो एक प्रेम भाव से सामने बैठ गए, किंतु आचरण फिर से वही होगा कि तू मैं वाला, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, तो क्या मेरी विधि कार्य करेगी? क्योंकि जबान तो आप दे रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं होंगे। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ही एक्चुअल में। सर इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं, बहुत से लोगों ने ये देखा है, वैसे हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जब भी कोई नेगेटिविटी भूत प्रेत या इसकी बात करता है ना, तो उनके दिमाग में एक इमेज आती है कि वो नाच रहे हैं, बाल खोल के हाथ पटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसा बहुत से जगहों पे देखने को भी मिलता है। और इसमें एक चीज़ है कि उनकी आवाज़ें बदल जाती है, बहुत भारी आवाज़ और अलग अलग टाइप की आवाज़ वो निकालते हैं। पॉसिबल है या कैसे होता है, क्यों होता है? मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए वैसे तो ये चीज़ साइंस भी पहले मानता नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं, कई बार हुआ है कि अब वो मानने भी लग गए हैं। खुद अमेरिका की कई जगहों पे भूतिया उनको घर या हॉन्टेड हाउस एंड ये चीज़ें भी उन्होंने वो कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। किंतु देखिए वो बात अभी तक मेरे भी समझ से बाहर है कि जो लोग बोलते हैं कि एक शरीर के अंदर दूसरी आत्मा आ जाती है, मैं नहीं मान सकता हूँ। ये मान सकता हूँ कि आपकी आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा अटैक कर सकती है, उसको बांधने की कोशिश कर सकती है, वो विचलित होकर आपके अंदर के, यानी जो आपके अंदर की आत्मा है उसमें एक अलग वाइब्रेशन ला सकती है, वो आपके अंदर से वो चीज़ फील करवा सकती है जो आपके अंदर शरीर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। किंतु एक आत्मा दूसरी शरीर के अंदर में तब तक कैसे जा सकती है जब तक कि ऑलरेडी एक आत्मा उसके अंदर है। तो ये तब हो सकता है कि जब एक नेगेटिव आत्मा, जैसे एक वैसे माने व्यवहारिक रूप में कि आप हैं, अगर मैं हर बार आपका रास्ता रोकता चला जाऊं तो आप कितने भी शांत होंगे, आपका कितना भी अच्छा वो होगा, आप भी एक बार के लिए झला के धक्का मारेंगे, मुझे पुश बैक करेंगे। और सोचिए मैं भी हाथापाई करने बैठूं तो हमारी आपस में लड़ाई होगी। तो इसी तरह ये आत्मा से आत्मा तो हो सकती है लड़ाई,
हाँ, रिएक्शन जरूर शरीर करेगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो है, वो आप ही की है। तो वो रिएक्शन उस आत्मा का हो सकता है, बाहर वाली आत्मा का रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो अट्रैक्ट तभी ये होता ऐसा है। होता है, ये ऐसा होता है, मैं मान सकता हूँ कि जैसे दो आत्माएं हैं, अगर वो भिड़ रही हैं तो तीसरा जो सामने से खड़ा है वो उस चीज़ को समझ सकता है या सुन सकता है, तो उसको उन दोनों की लड़ाई एक तरह से दिखाई देती है। तो आप इसको वॉइस ओवर में अगर बोले कि वो आवाज़ बदल लेते हैं, तो ये उनके टकराव का कारण बन सकता है, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। कई लोगों में तो मैंने ये छदम भर देखा है कि अगर आपको काम से बचना है, आपके अंदर आलसपन है, या आप काम ही नहीं करना चाहते जीवन में कुछ, या दूसरों को परेशान नहीं करना है, आपको आलस है, आपको कुछ करना ही नहीं आ गया और सिर्फ बैठ के खाना है, तो वो लोग भी ये ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने खुद ऐसे केस आ चुके हैं कि और जगह तो उनको 10 जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। मेरे सामने आने के बाद में उन्होंने वो सब हरकतें भी नहीं करी हैं। मेरे सामने वो शांत कैसे हो सकते हैं? मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। मैं तो ये नहीं बोलता ना कि मैं हर चीज़ लेके ही बैठा हूँ कि मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। तो या तो मेरे सामने आए तो मैं भी मान सकता हूँ कि ये हो सकता है। सर, हम जब भी भूत प्रेत या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स की बात होती है। पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा की बात होती है। जैसे मैं इस जगह पर बैठा हूँ या किसी नई प्लेस पर गया हूँ या कहीं घूमने जा रहा हूँ, रात को घूम रहा हूँ, दिन में घूम रहा हूँ, तो कैसे पता चले कि उस जगह की वाइब्स और वहाँ का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, उसके तरीके होते हैं। हमारा ना जो शरीर है, मस्तिष्क है, इसमें छठी इंद्रिय एक होती है। तो छठी इंद्रिय वैसे बेसिकली सभी के लिए काम नहीं करती, हर जगह काम नहीं कर सकती, बट कुछ जगहों पे जैसे हम इंट्यूशंस कुछ शब्द में वो करते हैं, तो बोलते हैं ना कि कहीं पे जाके आपको सुकून महसूस होता है, या फर्स्ट टाइम आपने देखा आपको एक फील गुड होता है। जैसे पहाड़ियों में जाके, नदी के किनारे जाके, कई अच्छी जगह लगती हैं। सोचिए अगर वहीं पे कचरा वगैरह मिले तो आपको एकदम से बैड फील आता है कि यार कितनी अच्छी जगह थी, यहाँ पे कचरा फैला दिया गया। तो इसी तरह है सर, हमारा खुद की बॉडी रिएक्ट कर जाती है, पता चल जाता है कि ये नेगेटिव वाइब्स है कि ये पॉजिटिव है। अगर आपका मन वहाँ पे बैठ के शांति से लग रहा है, आप वहाँ पे समय बिताना चाहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी देर और सुकून मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव वाइब्स है। अगर आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा, आपको लगता है कि नहीं यार ये जगह छोड़ के निकल जानी चाहिए, तो आप निकल जाओगे, तो वो यानी नेगेटिव वाइब्स है। ये उसी तरह है जैसे हमारे साधु मुनि चाहे तो कहीं पे भी तपस्या कर सकते थे, हर कोई कहीं भी कर सकता था क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष थे। किंतु किसी ने हिमालय पे जाकर करी है, किसी ने किसी पर्वत पे जाके करी है, कोई दूसरे पर्वत पे गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सभी ने एक ही जगह पे जाके तपस्या की है। सबने अलग अलग जगह जाके, सबको अलग अलग जगह पे निर्वाण मिला है। तो हर जगह की पॉजिटिव वाइब अलग होती है। आपके लिए कोई चीज़ की पॉजिटिव वाइब्स अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, या किसी और के लिए उसके तरीके से हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है मुझे पहाड़ पेड़ पसंद है तो आपको भी वही पसंद आएगा। आपको क्या पता एकांतवास पसंद हो, कि एक कमरा हो, उसके एकांत में ही मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर आपके लिए वो एनर्जी वहाँ वर्क करेगी। तो ये अपने अंदर से भी निकलती है कि वाइब्स कैसे होती हैं, पॉजिटिविटी मेरे लिए कैसी है वो अलग होगी, आपके लिए अलग होगी। मतलब हमने पॉजिटिविटी को अपने हिसाब से क्या डेफिनेशन दे रखी है? कुदरत में पॉजिटिविटी हमेशा ही रहती है, हाँ जी। बट ग्रैब करने की आपके हिसाब से अलग होती है। नेगेटिव मैं हो सकता हूँ, चीज़ें तो सेम ही होंगी ना। हाँ, चीज़ें तो सेम ही है। और सर, इंसान की मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। जनरली आप कचरे वाली जगह में जाना पसंद नहीं करेंगे या ये सब चीज़ पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको स्मेल आएगी, आप वहाँ से भाग जाएंगे। सोचिए जिनका कर्म ही वो कचरे को उठाना, साफ सफाई करना है, क्या वो उससे विमुख होते हैं? नहीं, उनको फील भी नहीं होता है। एक टाइम आने के बाद में वो लोग शायद उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनको फील नहीं होता है। तो उनके लिए वो नेगेटिव नहीं है, उनके लिए वो रोजी है। तो कचरा होगा तो ही तो उनकी रोजी चल रही है ना। हाँ। तो फिर अब उनको अगर आप ये बोलेंगे नेगेटिव जगह है, आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा यहाँ पे मन नहीं लगा, वो क्या बोलेगा आपको? ये मेरी रोजी है भाई, इसको साफ करूँगा तो ही मुझे कमाई मिलेगी और मेरा परिवार इससे पलता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हर इंसान के लिए अलग अलग वे में हो सकता है, खासकर स्थान को लेकर। स्थान, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि कोई जगह देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस जगह पर किसी इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसे वो नेगेटिव समझ बैठता है, डर जाता है। तो कैसे पता चला है कि जगह तो अच्छी है और हो चीज़ नेगेटिव गई है? तो कैसे पता चला है कि ये जगह सही है या गलत है? मान लीजिए जगह देखने में बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ बैठ के पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे मैं डर गया और मुझे ऐसा लगा नहीं यहाँ तो कुछ तो है। तो कैसे पता चला है कि फिर ये जगह सही है या गलत है? देखिए, लोग ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं आजकल। हाँ देखिए, मैं वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि एक ही जगह पे
आपको वो गलत इंट्यूशंस आने लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिखती हैं। उसी जगह पे शायद 1000 लोग आके गए होंगे जिन्होंने कभी फील भी नहीं किए। तो ये वही है कि हर इंसान के लिए अलग अलग वे में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। हॉन्टेड हाउस खरीदने वाले लोगों की भी कमी नहीं है और उनके लिए वो कभी गलत हुआ भी नहीं है। अर्निंग का सोर्स होने के लिए तो उनके लिए अर्निंग सोर्स बन जाता है। कई बार क्या होता है, जिस घर में आत्महत्या या कोई ऐसा मर्डर वगैरह हो जाते हैं तो लोग उसको बेच देते हैं। वो कहते हैं ये भूतिया हो गया है, क्योंकि हमें यहाँ अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, फील होती हैं। आप सोचिए, क्या उन घरों को किसी ने खरीदा नहीं है? खरीदा भी है और लोग रहना भी शुरू हुए और उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव हुआ है। आपने सोच में क्रिएट कर लिया है कि मेरे घर में ये हादसे हुए हैं तो ये चीज़ ख़राब हो गई है, अब यहाँ पे मुझे ये फील होगा, क्योंकि आपकी सोच में है। जब जब आप फील करोगे तो कुछ ना कुछ घटित होगा ज़रूर। किंतु जिसने खरीदा उसने बिलीफ सिस्टम के साथ में लिया है कि ये सस्ता मिल रहा है, अच्छा घर है और बहुत सस्ती कीमत पे है, तो उसके लिए वो पॉजिटिव हो गया। हमारा माइंड ही सब चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली हम ही क्रिएटर हैं। अगर वैसे एक चीज़ से हिसाब से देखें, भगवान ने हमें भी अपना अंश दिया है, तो ही हम चलते हैं, बोलते हैं, सब चीज़ें करते हैं। वो सब चीज़ें कि जिस रूप के लिए अवतार में भगवानों ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है, मनुष्य योनि में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि मनुष्य साधारण भी नहीं है। वो जो चाहता है वो क्रिएट कर सकता है कर अपनी सकता माइंड है। पावर से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। डेफिनेटली। तो यही चीज़ लोगों के अंदर बताने के लिए और समझाने के लिए भगवान ने खुद इस कलयुग में भी अवतार लिए। किंतु लोगों ने एक ही चीज़ समझी है कि ठीक है, उनके साथ बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, शायद मेरे समाधान लेने के लिए कोई ना कोई बैठा होगा। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान ने तो किसी से नहीं मांगे थे ना, उन्होंने कर्म भोगे अपने, जितने उन्हें श्राप मिले थे या जो भी चीज़ उन्होंने पृथ्वी पे भोगे, तो जब वो उससे नहीं बचना चाहते थे, उन्होंने एक बोलते हैं ना नियत, अपने कर्म करते रहो, जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बुरा भी आपके कर्म के ऊपर है। जैसे बोलते हैं ना ऑरा क्या चीज़ है, कई लोग बोलते हैं ऑरा क्या है, कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है। ऑरा वही चीज़ है सर, जो आपके अंदर है वही बाहर झांकता है। कईयों में वो चापलूस वाला होता है, कईयों में वो बहुत सहनशील वाला होता है, कईयों में वो बहुत क्रोधित वाला होता है। तो वो आपके अंदर का इनर सोल जो बोलता है ना, वो निखर के जो बाहर आता है, वो ऑरा होता है। आपका व्यवहार ऑरा नहीं है, आपके मन के अंदर जो भीतर बोलते हैं एक तिजोरी है ना, वो ऑरा है। क्योंकि मुंह पे तो आप सबके सामने धनी है, मुंह के धनी है, जबान के धनी है, आप बहुत अच्छे होंगे, आपका बोलचाल बहुत अच्छा होगा, किंतु आपके मन के अंदर जो होगा, आपका व्यक्तित्व वो झांक के बताता है। तो किसी इंसान का पॉजिटिव या नेगेटिव ऑरा कैसे पता लगाया? क्योंकि आजकल लोग बहुत लोगों से मिलते हैं और खासकर जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो तांत्रिक या अलग अलग पंडितों के पास कौन जेन्युइन है, किसका ऑरा पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, ये कोई भी इंसान, आम इंसान कैसे पता लगाए? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में कई लोग क्या होता है कि ऑरा को शायद सुंदरता से काउंट करने बैठ गए हैं। कई लोग देखते हैं कि भाई ये काला है तो मतलब ये बुरा ही होगा, या ये बहुत गंदा दिखता है, गुंडे जैसा दिखता है। गुंडा शब्द नहीं बोलना चाहिए वैसे, मतलब कि जिसकी शक्ल अजीब सी है उसका ऑरा भी खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने कभी उससे बात की है? नहीं की होगी, तो आपको कैसे पता? ऑरा का मतलब लोगों ने जो लगाया है वो सुंदरता या फेस या वैल्यू से लगा दिया है, नहीं। ऑरा वो चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करता है किसी के लिए, या उससे दूर रहने के लिए आपके सिक्स सेंस। अभी सपोज दैट आप और मैं बैठे हैं, आपसे बात क्यों करूं, पहले ये रीज़न आएगा। या आप मुझसे क्यों बार बार आते हैं मिलने के लिए, एक रीज़न होता है। तो ये ऑरा ही कनेक्ट होता है। ऑरा एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि अगर हम एक परमाणु कण वाला हिसाब माने तो पूरे जगत भर में, अब इन्हीं सूक्ष्म कणों से हमारा शरीर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो आप ये मान सकते हैं यूनिवर्स भर में एक ही तरह के कई वो हो सकते हैं। तो जो कण मुझ में मौजूद है वो शायद वो सेकंड पर्सन में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में हो सकता है। तो जो भी उससे रिलेटेड होगा वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। या बोल सकते हैं कि एक सोच वाले व्यक्ति दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो सेम लाइक ऑरास, तो आप इसे इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे प्रभावित हैं तो सारा जग मुझसे प्रभावित होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। व्यावहारिक रूप में जो भी व्यापार के रूप में या हर तरह से मुझसे जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है वो मुझे एक साधारण इंसान की तरह देखेंगे। उनके लिए मैं दैवीय शक्ति या कोई भी चीज़ नहीं होऊंगा। चाहे खुद भगवान भी होंगे तो वो भी अपने आप को ये दिखाने के लिए नहीं बैठते होंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है। बोलते हैं ना, आप जैसा जिसमें जो देखना चाहेंगे वो जल्दी दिखेगा। हाँ, ये ऑरा के मामले में मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपके अंदर का जो इनर सोल है ना, वो चीज़ आपको निखारता है।
तो वो अच्छा होगा तो ज़रूर आप अच्छे दिखेंगे, लोगों के अंदर आपकी अच्छाई ही जाएगी, चाहे आप मुंह से कड़वे शब्द बोल देते होंगे, मगर अच्छाई अच्छाई ही रहती है जो अंदर होती है। भीतर की अच्छाई को मैं ऑरा काउंट करता हूँ, बाकी सबके मानने के अपने अपने ये डेफिनेशन बात है। है। सर, लोग भगवान को अलग अलग रूप में पूजते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर है, क्योंकि हमें जो डेफिनेटली। मिल रहा है इस प्रकृति से ही मिल रहा है। जी, और एक्चुअल इस में प्रकृति प्रकृति का में निर्माण भी इसीलिए हुआ है जी कि जो जड़ी बूटियों से लेकर जो हर्ब्स हमें मिले हैं, ये सब हमें एक तरह से हमारे को जीवन देने के लिए बना है। हाँ वायु से लेके और जो जल से लेकर और आकाश में जो जो भी चीज़ें हैं या जो पृथ्वी के ऊपर सांसारिक रूप में हमें मिला है, ये सब हमें जीवन देने के लिए मिला था। मनुष्य ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो वो अलग चीज़ है। अब वही मान लीजिए, आप उसी धरती पे अफीम भी उगाते हैं, उसी पे अन्न भी उगाते हैं। अफीम आपको एक अलग वो नशा दे देता है, अन्न आपको सिर्फ एनर्जी देता है। तो भगवान ने तो अन्न बनाया था, अफीम बनाया होगा जरूर, क्योंकि बीज मिला है, पौधा बना है तो कुछ है, किंतु कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ नशे के लिए मिला था, दवाई भी बनती है उसकी। तो किसी चीज़ की अधिकता भी खराब है तो दवाई की अधिकता भी खराब होती है। तो उसी तरह हर चीज़ की अधिकता भी खराब है। अन्न भी अधिक मात्रा में खा लें, अपने पेट के सामर्थ्य के हिसाब से खाएंगे तो अपच ही होगा। हाँ, वैसे तो सर इस नेचर में ना हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जिस 5 डेफिनेटली। एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, पंच तत्व की, जिससे हम बने हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई लाइफ में सिचुएशन नहीं आती जिस जो हमें वहाँ से निकालना पड़े। बेशक बेशक। तो कैसे इंसान इस नेचर की शक्तियों को खुद के अंदर एब्जॉर्व करके खुद के सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है प्रॉब्लम्स के? डेफिनेटली मैं वही बताता हूँ। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत बार लिखा गया है, लोग पढ़ के भी उसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे लौंग की कई विधियाँ लोग बोलते हैं कि 7 लौंग को जला के आप ये चीज़ कर सकते हैं, या कोई पान का पत्ता है उसके ऊपर रख के सुपारी रख के आप ये करेंगे तो ये होता है। तो देखिए, कई चीज़ों में ये चीज़ें काम करती हैं। अब ये जड़ी बूटियाँ ही हैं एक तरह से मानो तो। जैसे पान का पत्ता है तो ये कई चीज़ों का इलाज भी करता है। इसी तरह लौंग वगैरह हमारे दैनिक जीवन में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करता है कई चीज़ों में। तो हर चीज़ हमारे लिए प्रकृति से मिली है। जैसे पानी है, पानी को हम एक नीड समझ लेते हैं कि जीभ में प्यास लगी तो हमने पानी पी लिया। देखिए, पानी को अगर मैं मानूँ तो पानी सबसे शुद्ध रूप में हमें मिलता है, उसमें बहुत एनर्जी है। अगर आप उसको देखें तो देखिए, अगर प्राण देता है तो प्राण लेने की भी ताकत रखता है। तो प्राण कैसे देता है? हम जब उसे ग्रहण करते हैं, 70% हमारे बॉडी में माना जाता है कि पानी ही है। तो पानी हमें डेली मिलता है, मगर हम उसे किस रूप में पीते हैं? सिर्फ प्यास बुझाने के लिए। पानी एक जीवनदायक पेय है। आप उसे चाहें तो मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस रूप में आप चाहें। सिर्फ एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम आपको जगाना होता है। जब भी आप पानी को ग्रहण करें तो उसमें आप खुद से एनर्जी भी चार्ज कर सकते हैं। आप उसे एनर्जी चार्ज करके जिस रूप में मन से, जो सच्ची श्रद्धा से बोल के भी अगर उसको ग्रहण करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए ग्रहण कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ है, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ वो भी आपके लिए वर्क करेगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं पेट दर्द है, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, या कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो ये पानी को ऐसे करके पीजिए, या इसमें ये मिला के पीजिए। तो स्वाभाविक रूप से हम पानी ही पी रहे हैं, दवाई को लेने के लिए भी हम पानी पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जल का गुण भी हमारे साथ में आ रहा है। बोलते हैं ना, ऑक्सीजन भी है उसमें, मिनरल्स भी है। आजकल तो आरओ लगा लगा के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी की हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा असर इन चीज़ों का भी मैं मानूंगा होता ज़रूर होगा, क्योंकि एक प्राकृतिक रूप में जो हमें पानी मिला है अब वो उतना शुद्ध भी नहीं रहा है। कई चीज़ें उससे हटा दी जाती हैं, कई चीज़ें हम लोगों ने ख़राब भी की हैं। तो आप पहाड़ों पे जाइए, पहाड़ों पे आप देखेंगे जो पानी हम लोग वो करते हैं, पीते हैं, वो नेचुरल वाटर होता है। उसमें ऐसा नहीं होता हमने उसे संचित किया है या कुछ। तो क्या उसका टेस्ट ख़राब है? आरओ के पानी से ज़्यादा वो टेस्टी लगता है, और उससे आपको काफ़ी चीज़ों में फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि वो शुद्ध रूप में है। तो हर चीज़ इसी तरह से हमें प्रकृति से मिली है। लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जैसे मैंने कहा, तो पंडितों पे, तांत्रिकों पे जाते हैं और वो उन्हें अलग अलग तरह की पूजा पाठ बताते हैं। और आम जीवन में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, मंत्र जाप करता है, लेकिन लोग कहते हैं हमने पूजा कराई लेकिन पूजा का असर ही नहीं, फलित ही नहीं हुई है। कोई कहता है हम मंत्र सिद्ध कर रहे हैं लेकिन उस मंत्र का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
तो कब कब ये जो पूजा हम करवाते हैं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वो फलित होती है, और कैसे ये मंत्र सिद्ध लोग कर पाते हैं, या क्यों लोगों को मंत्र जाप करने के बाद भी और पूजा करने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़, मेरे पास भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हैं और लोग मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि शायद मैं उनको सिद्धि करवा दूँ। तो देखिए, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका था कि ये मुझे खुद से गॉड गिफ्टेड है। ये इसी तरह है कि आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैं वो 1 लाख रुपए लोगों में बाँट रहा हूँ। किंतु अगर मुझे कोई ये कह दे कि ये 1 लाख रुपए कैसे कमाया है, तो मैं सिर्फ आपका नाम ले पाऊँगा कि मुझे उन्होंने दिया और मैं अब ये बाँट रहा हूँ। अगर कोई कहेंगे कि उन्होंने ये कहाँ से लिया या कैसे कमाया, तो मुझे नहीं पता है। तो मेरे पास जो लाख रुपए वो है और मैं उससे लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो मैं ये बांट सकता हूँ, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग मुझसे ये उम्मीदें करने बैठ गए हैं कि शायद मैं उनको कोई ज्ञान दे पाऊँगा। डेफिनेटली मैं उनको ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव के रीज़न बता सकता हूँ, या उनकी जीवन की जो समस्याएं उनका कारण भी बता सकता हूँ, या उनके उपाय बता सकता हूँ। किंतु ज्ञान देने वाली बात है तो उसके लिए मैं सॉरी और क्षमा भी चाहूँगा लोगों से कि मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं उनको ये सब सिखा सकता हूँ, क्योंकि सिद्धि अगर कोई चीज़ की पानी है तो ये आपका खुद का वो होना चाहिए। आपको खुद से पता होना चाहिए आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं, और पाने के लिए ही अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो ये मिलना भी मुश्किल है। देखिए, लोगों की इच्छा पहले हो जाती है। अगर किसी ने बोला कि आप ये मंत्र उच्चारण कीजिए तो आपको इस चीज़ की सिद्धि मिल जाएगी, तो आपने कामना के रूप में कर लिया कि आपको पहले पाने की चाह है। वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। और जब भी आप उसकी बार बार फ्रिक्वेंट उसको जाप करते हैं तो आपके मन में वो भगवान से ज़्यादा आपको सिद्धि को लेने का वो हो गया है। आपको क्या लगता है कि बस सिद्धि लेनी है, सिद्धि लेनी है। मंत्र आज मैंने इतने काउंट कर लिए हैं तो आज के बाद में इतने और काउंट करना है, फिर मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं लिखा होता है 1 लाख मंत्र जाप करना है, 2 लाख मंत्र जाप करना है, तो आपने वो काउंटिंग शुरू कर दी। तो आपको सिद्धि पाने की चाह है, भगवान पाने की चाह नहीं है। आपको ऊपर वाले से ज़्यादा उस सिद्धि के लिए वो है। अब वो सिद्धि आप किस रूप में चाह रहे हैं कि मैं लोगों का भला करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर आपका अंदर का बिलीफ सिस्टम भी जानता है कि आप वो सिद्धि क्यों चाहते हैं। तो जहाँ लालच है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ मैंने किसी से सुनी थी कि मैं इस मंदिर में गया हूँ, उस मंदिर में गया हूँ, मैंने वहाँ भी माथा टेका, मगर मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। मैं तो बहुत श्रद्धा से जाता हूँ। मैं मानता हूँ, देखिए, श्रद्धा से हर कोई जाता है। जब भी आप कहीं किसी तीर्थ के लिए निकलते हैं, मन में बहुत बड़ी श्रद्धा होती है। हम रात से ही वो तैयारी करते हैं, भगवान का जाप करना शुरू करते हैं। सुबह उठे, हम यात्रा के लिए निकल गए। हमारी 2, 3, 4 दिनों की, जितने दिनों की भी वो जर्नी होती है, हम रास्ते भर चलते हुए जिस भी देवता के लिए जा रहे हैं या देवी के लिए जा रहे हैं उसके जयकारे लगाते हुए जाते हैं। उस टाइम पे हम बड़े डिवाइन सोल होते हैं, हमारे आचरण में वो चीज़ आ जाती है। हम बड़े भावुक और बड़े संयमित रूप से बात करते हैं, नहीं कोशिश करते हैं कि मुंह में गाली आए। भगवान का जाप करेंगे, जय माता दी, जय श्री राम, ये बोलते हुए चलते हैं। वहाँ तक तो बहुत सही है। जैसे ही हम उस तीर्थ पे पहुँचते हैं, रात्रि विश्राम किया, उस दिन भी हमारा बहुत पक्का सोल होता है, कल भगवान के दर्शन होंगे जी। ये हम मान सकते हैं। किंतु अगले दिन जाएंगे, अगर मैं मानता हूँ कि केदारनाथ जैसी जगह या वैष्णो देवी में जाते हैं तो वहाँ लाइन लगी होती है एक, वो लाइन हज़ारों में होती है। अगर आपका नंबर 2000 हुआ है तो क्या होता है, शुरू का जयकारा आपका लगता है, बड़े श्रद्धा से होता है, बोल बद्री विशाल की जय, केदार बाबा की जय, यहाँ तक सब सही है। कुछ समय बाद जब धूप बढ़नी शुरू होगी, आपके हाथ पैर में दर्द शुरू होगा या कुछ भी होगा, तो आपको ये भीड़ बड़ी लंबी लगनी शुरू हो जाती है। तब भगवान का ध्यान हटके ना आदमी के दिमाग में एक चीज़ होता है, कैसे उस मंदिर के अंदर तक जाना है, कौन मुझे वहाँ पहले पहुँचा सकता है। फिर आपके हाथ पैर में दर्द हुआ, आपने अपने बगल वाले को कह दिया, भाई साहब आप मेरी जगह देखिएगा, मैं थोड़ी देर आराम करके आ रहा हूँ। या बारिश हो जाए या तेज़ धूप है, आप अपना विश्राम की जगह या छुपने की जगह ढूंढेंगे। इस बीच में आपने भगवान का सुमरन बंद कर चुके होते हैं। मन में भगवान है नहीं है, वो खुद कंफ्यूज हो चुके होते हैं, क्योंकि आपको जब अपने दर्द की अनुभूति है तो भगवान की अनुभूति खत्म हो चुकी है। आपको यदि धूप और बारिश की फिक्र है तो अनुभूति खत्म हो गई है। भगवान यहीं से आपकी परीक्षा लेता है, आपके घर से चलने से लेकर और उस स्थल पे आप पहुंचने तक का कोई समय भगवान काउंट नहीं करेगा।
भगवान उसी समय को काउंट करेगा जब आप मेरे दरवाजे पे सामने खड़े हैं। उस सामने खड़े होकर आपने वहाँ से लेकर मुझ तक पहुँचने के लिए जो भक्ति दिखाई है वो भक्ति है। मगर वहाँ पे आप छदम और जितने भी तरह के कोई प्रयास कर सकते हैं कि कौन पहुँचाएगा, पैसा देके, ये देके, वो देके, तो वहाँ से भक्ति खत्म हो गई है। तो वहाँ भक्ति होती तो बहुत कुछ होता। घर से चलते हुए भक्ति तो होनी थी, क्योंकि खर्चा करके जा रहे हैं तो भक्ति भी आएगी, मगर भगवान के दरबार पे पहुँच के वो भक्ति कितनी रुकी है ये देखने लायक होता है। ये बात तो है। तो आपका तीर्थ कितना सफल हुआ है वो आप ही लोग जाने, क्योंकि सभी लोग जाते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक रूप में मैं भी मानता हूँ कि बहुत लोग बहुत सच्चे दिल से जाते होंगे, किंतु कितने परसेंट, ये बहुत बड़ा सवाल है। मांगने के लिए ही गए हो तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे हाथ में भर भर के पैसा है तो वो हर किसी को दे पाया हूँ, या सामने वाले के हाथ में बहुत सारे पैसे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है मैं लाइन में खड़ा हूँ और मेरा नंबर उनके सामने तक आया भी है कि नहीं। क्या पता मैं सेकंड रो से होते हुए बाहर निकल गया उस धक्का मुक्की में, मेरे हाथ कुछ भी ना लगाओ, या क्या पता वो 1000 रुपये मिलने थे, मेरे हाथ में 100 ही रुपये लगे हों। तो इसी तरह भगवान का दर भी है, जैसी निष्ठा भावना उतना आप उनके करीब होंगे उतना जल्दी मिलेगा। किंतु सिर्फ पाने की चाह से ही अगर भगवान को ढूंढना है तो मुझे लगता है लोग गलत मांगते हैं। तो यहाँ भी हमारा माइंड ही काम कर रहा है। देखिए, भगवान को पाने से पहले अगर हमने कुछ और बीचों पाने की चाह रखी, डेफिनेटली देखिए, वो त्याग मिल और जाएगा। मुक्ति किसको बोलते हैं? अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई भगवान में ही बिलीफ सिस्टम है तो पहले तो त्याग देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो त्यागनी पड़ेंगी। सिर्फ मांगने के लिए तो भगवान नहीं बने, क्योंकि भगवान तो बोलता है जो मुझ में आ गया तो फिर उसे जग में कुछ भी नहीं चाहिए होगा। भगवान में जो लीन हो गया उसे फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत क्यों है? और अगर आप भगवान को मांगने की कामना करते हैं फिर सांसारिक जीवन कैसा? देखिए, भगवान को याद करना अलग चीज़ होता है, भगवान में आस्था रखना अलग चीज़ है, मगर भगवान से सिर्फ मांगने की कामना, चाहे वो सिद्धि है, चाहे मंत्रो जाप है, चाहे कुछ भी है, गलत है। मांगने की चाह से ही सब चीज़ें क्यों? इच्छा इस तरह की क्यों कि पहले मुझे मिल जाए फिर मैं ये करूँगा? पहले आप करो, क्यों वाला हिसाब नहीं है। पहले मैं करूँ फिर उसके बाद भगवान दे ना दे वो ऊपर वाले के ऊपर। तो ऐसी चाह क्यों नहीं है? तो सर सबसे ज़्यादा, वैसे अब आप पे बहुत लोगों की कॉल्स आती होंगी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग आपके पास क्या लेकर आते हैं? देखिए, मेरे पास में जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो पारिवारिक कलेश, पति पत्नी के बीच में कलेश, और जो प्रेमी प्रेमिका वाला हिसाब है ये वाला, और नौकरी और व्यापार को लेकर ज़्यादातर हैं। कुछ लोग हैं जिनको वाकई में वास्तविकता में परिवार में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी, रोग, दोष। तो मैंने पहले भी बताया था और लोगों को समझना चाहिए। देखिए, बीमारी अगर कंटिन्यूटी में है, जैसे एक बीमार पड़ा, दूसरा पड़ता है, तीसरा पड़ता है, चौथा पड़ता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, वो कर्म फल से अलग भी मान सकता हूँ, क्योंकि कईयों के कुंडली में वो नहीं है और फिर भी वो प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। पितृदोष नाम की भी चीज़ है जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई, तो ये इससे रिलेटेड होता है। जब आपके कार्य और बीमारियाँ ज़्यादा चलती हैं तो ये पितृदोष की वजह से भी होता है, तो इसका निवारण करवाएं, आपको ज़रूर करवाना चाहिए। देखिए, हर इंसान के एक माटी होती है, एक जन्म स्थल होता है, जन्म स्थान होता है, वहाँ के एक ग्राम देवता होता है, वहीं के पूर्वज भी होते हैं, तो वो अपनी जगह पे ही जाके शांत होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप वो पूरे जीवन काल में कभी अगर नहीं गए हैं, या आप कहीं अदर सिटीज़ में रहते हैं, आप कभी नहीं गए होंगे, तो देखिए अपनी माटी पुकारती है, अपना बोलते हैं ना, अपना बच्चा और अपना बेटा और जो भी चीज़ें रिश्ते, वो आपको वो एक ना एक बार पुकारेंगे। माता पिता हो गए या कुछ भी हैं या पूर्वज हो गए, तो आपको उनकी या तो ग्रह शांति के पाठ करवाने चाहिए, या जो भी पितृदोष के निवारण है उनको जरूर पूरा करना सर चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्म होते हैं। जब हमारे सब कुछ कर्म होते हैं तो क्या वो इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसे हम अपना पितृ कहते हैं, जब हमारे कर्म सब कुछ सही है, तो क्या हमारे पितृ या वो इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है हमें प्रभावित कर सकता है? सर देखिए, मैं वही चीज़ बताता हूँ, कर्म तो आप अपने घर पे रह के भी करते होंगे, आप जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, माता पिता आपके घर में भी हैं। सोचिए, आप अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, ये आपका कर्म है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप घर में हर सुख सुविधा ला रहे हैं, किंतु सोचिए, आप अपने माता पिता को सब कुछ देते हैं बट उन्हें अपना समय नहीं देते, आप उनको माँ बाप भी बोलने का आपके पास समय नहीं है, तो क्या आपके माँ बाप उस पैसे को देख के खुश रहेंगे, या ये देख के खुश रहेंगे कि हमारा बेटा हमें कम से कम ये पूछ लेता है कि आप सुखी हैं, आप खुश हैं, या आपने खाना खाया या नहीं खाया?
तो ये प्रभाव पड़ता है। अगर उनका मन दुखी है तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। तो पितृ भी ऐसे है, वो आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, वो एहसास दिलाते हैं। शुरू में वो शायद कम होता है, बट जब एक बोलते हैं ना, हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, आपकी भी एक लिमिट होगी सहन करने की। जब आप बिल्कुल नहीं सुनोगे तो सज़ा भी होती है। तो ये उसी तरह होता है। ऐसा नहीं होता है कि पिता आपके लिए इतना बुरा कर देते हैं कि आपके परिवार से कोई चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या आपका पूरा चीज़ ही ठप हो जाए। समय के हिसाब से हाँ, ये थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भारी हो सकता है कि चीज़ें और थोड़ा और ज़्यादा होती हों, तो समय से पहले भी इसके निदान किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा हम ये सब करते हैं, इसके लिए पंडित ही होते हैं, क्योंकि ये उनका कर्म है। देखिए, जिसने जिस योनि में जन्म लिया और जो उसका कर्म है, ये उसी के हाथ होता है। तो पंडित ज़रूर आप अच्छा पकड़ें, जो बहुत अच्छे हों, जो आपकी विधि विधान से पूजा करें, तो पंडित उन्हीं को पकड़िए। खाली टाइम पास करके पूजा, जो 1 घंटे की या 2 घंटे की पूजा 5 मिनट में निपटाएंगे, तो अधूरे मंत्र हमेशा नुकसानदायक ही होते हैं। इसका मतलब यह है कि अधूरे मंत्र, अशुद्ध मंत्र, उच्चारण गलत, इसी वजह उच्चारण से गलत। हमारी पूजा भी फलित नहीं होती है। जी, एक्चुअल में देखिए, हम एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे नाड़ियाँ होती हैं, जी। तो शायद उसकी काउंटिंग इतने अच्छे से याद नहीं है, 180 और समथिंग होती हैं। तो हर मंत्र आपकी किसी न किसी नाड़ी और तंत्र को छेड़ता है। हाँ। तो हर मंत्र का उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। अभी जनरल भाषा में बोलें तो हम मंत्रों को पढ़ लेते हैं, जैसे तैसे कोई भी पढ़ लेता है। मैं बोलता हूँ कि यदि आपको मंत्र पूरी तरह से उच्चारण नहीं आता तो आपको उसको कंटिन्यूटी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने गलत पढ़ लिया तो इतना असर नहीं होगा शायद, किंतु फ्रिक्वेंट आप उसको गलत में ही पढ़ते जा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपको शुद्ध करता है तो अशुद्ध भी करेगा, आपको नुकसान भी देगा। तो ये वही सही है। सर, आप बहुत लोगों को ना लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताते हैं और आप बताते हैं कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई और कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब आप पूरी दुनिया को सॉल्यूशन बता रहे हो तो क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या नहीं है? अगर है तो कैसे सॉल्यूशन होता है? डेफिनेटली मेरी लाइफ में तो भर भर के प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत सुखी इंसान हूँ। मैं अगर अपने वास्तविक जीवन को देखूं तो मैं उतना ही हूं कि जितना मैं अपने घर का परिवार का पेट पाल सकता हूं, और शायद 1-2 जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं जो मेरे व्यापार में हैं, उनका घर मेरे से चल जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भंडार लगे पड़े हैं, या लोगों की सोच में आता है कि जो इंसान इतना अच्छा बोलता है तो उसके पास हज़ारों लोग जाते होंगे और हज़ारों लोग फीस भी देते होंगे। तो अगर वो एक आदमी से 2100 या 500 या 1100 रुपये लेता होगा तो हज़ारों में काउंट करेंगे तो लाखों में। हाँ जी। तो उस हिसाब से मेरा 1 महीने का टर्नओवर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ। अगर मैं सच बोलूं भाई साहब, अगर मैं आपको अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट दिखाऊं तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये होंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जो मैं लोगों से लेता हूं वो ऐसे ही जाता है जैसे लोगों से लेता हूं। जैसे आपने मुझे बोल दिया कि मेरे पास प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर किसी को बांट देता हूँ, किंतु हाँ, जहाँ पॉसिबल हो पाता है वहाँ भी बांटता हूँ। प्लस जो मैं अलग अलग शहरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ जाने का रहने का खर्चा मैं खुद का ही उठाता हूँ। तो वो खर्चे भी उसी में से निकलते हैं। तो ये है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं, बहुत लेकिन हैं, बहुत। आप विश्वास के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अंधविश्वास से नहीं। एक्चुअल में देखिए, मैंने एक चीज़ बहुत माना है अपनी लाइफ की। मैंने पहले पहले होता था, देखिए मैं भी ये नहीं बोलूँगा मैं कोई इतना दैवीय चमत्कार वाला पुरुष हूँ या दैव पुरुष हूँ कि मैं ये मान लूँ कि मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता या मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई है पहले, और मैं भी एक बार के लिए सोचता था कि यार भगवान इतना बुरा क्यों करता है। तो एक दिन यही सोचा कि बुरा क्या हुआ है मेरे साथ में। देखो, मेरे पास 2 हाथ सलामत है, 2 पैर भी सलामत है, भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, तो कमा के खाया जा सकता है। तो मेहनत करना तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टाटा बिरला जैसे आज इतनी बुढ़ापे की उम्र तक भी कमाने की चाह रखते हैं, तो ठीक है, हमारा बुरा समय है तो कमाना तो हमें तब भी है, और अगर शायद अच्छा समय आ जाएगा तब भी कमाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज 1 लाख रुपए आ जाए तो आप भविष्य का नहीं सोचेंगे, कर्म तो तब भी करना है। तो फिर ये सोचना ही बंद कर दिया है आज की डेट में कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। अभी ये सोचता हूँ आज बुरा हुआ, कल अच्छा ही होगा, पक्का डेफिनेटली कल मेरा बहुत अच्छा है। एंड मैं इस बिलीव में बहुत अच्छे से जीता हूँ कि कल का दिन मेरे लिए बहुत नया होगा। एक्साइटेड रहता हूँ कि कल कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कल मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो हो या ना हो, मैं इस होप पे अच्छा से जिंदा रहता हूँ।
सर आप फ्यूचर, जैसे पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि आप लोगों का फ्यूचर भी बता देते हैं कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला है, और उसके पास्ट की पूरी जिंदगी खोल के रख देते हैं कि जी भूतकाल में क्या किया, जी कब जी कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो अगर इसी तरह से किसी भी इंसान का फ्यूचर बताया जा सकता है, यह सब कुछ ऐसे पॉसिबल है, तो कोरोना के टाइम पे ये फ्यूचर बताने वाले लोग कहाँ थे? और अगर फ्यूचर बता के सब कुछ पॉसिबल है तो फिर बॉर्डर में सेना के सैनिकों की जरूरत क्यों है? हम तो पहले से प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये होगा, इस जगह पे होगा, ऐसे होगा, यहाँ यहाँ चले हाँ, जाओ। वही मैं बताना चाहता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं तो कईयों ने मुझे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के पास जाने की सलाह दी है, जी कईयों ने मुझे अलग अलग बाबा जी के पास, नीम करौली सरकार जी हैं। देखिए, मैं मानता हूँ वो सिद्ध होंगे, क्यों नहीं मानूं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो कर्म किए हैं। आज वो एक गद्दी पे बैठे हैं तो जाहिर सी बात है, मैं किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मानता हूं वो अपनी जगह सही हैं, किंतु मैं अपनी जगह सही हूं, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे जो समझाता है वो मैंने भौतिक चीज़ों से भी सीखा है। काफ़ी हद तक मैं ये मानता हूं कि इंसान के कर्म भी वर्क करते हैं। मैं जो भविष्य बताता हूं, चलिए मैं अगर सपोज दैट मानता हूं, मैं आपको बोलूं कि आपका कल की डेट में 20 लाख आप कमा लेंगे, आप इसी इच्छा को लेकर चले जाएं कि राणा जी ने बोला है पक्का मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे, और आप घर पे जाके चादर तान के सो जाएं, तो पैसे देने कौन आएगा? राणा जी तो नहीं आएंगे। कर्म तो आपको करना है। आपके कर्म उस चीज को बदलने की भी ताकत रखते हैं, किंतु भाग्य वाली चीजों को थोड़े हद तक हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए उपाय बने हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देंगे तो वो भाग्य बदलता ही चला जाएगा। मैंने आपको बोला कि 2024 में आपका राजयोग है, आप बोलेंगे अब मैं राजा बनने वाला हूं तो मुझे कर्म नहीं करने हैं, है ना, मुझे ये तैयारी करनी कि राजा बनने के बाद मुझे क्या क्या करना है। तो सर वहीं से आपके कर्म खत्म हो गए। कर्म तो करना ही है डेफिनेटली सर, और कर्मों के हिसाब से भाग्य भी बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया जाए वो 100% होता है। हाँ, कुछ दुर्घटनाएं या कुछ ऐसे पल होते हैं जो होने ही होने हैं, घटित होने हैं, तो वो अलग होते हैं, उसे आप कर्मों से नहीं जोड़ सकते, वो अलग चीज़ हो गया। जो होना है वो डेस्टिनी हो गया। तो कर्म तो करना ही है, और आपने कहा कि कुछ उपाय होते हैं, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। अगर कुछ उपाय होते हैं तो मान लीजिए कभी कोई इंसान जा रहा है, भले उसने उस चीज़ को क्रिएट किया हो अपने माइंड से, कोई भी नेगेटिविटी फील हो रही है, कहीं जाके किसी भी प्रकार का डर लग रहा है, अगर उपाय है और उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है जिससे मदद मांग सके, तो उपाय के तौर पर उस समय क्या करें? देखिए उस टाइम पे आपको मैं एक चीज़ मुझे, हाँ अभी ये अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए बिलीफ सिस्टम हम किसे कहते हैं? बिलीफ सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें आपको ज़्यादा विश्वास है, पक्का विश्वास। तो ये ज़रूरी नहीं है सर कि आपको मंत्रोच्चारण से, अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप बोलेंगे अगर मैं भूत प्रेत दिख रहे हैं और मुझे डर लग रहा है मगर मुझे मंत्र नहीं आते तो मैं क्या करूं, या मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती है, सिर्फ ओम नमः शिवाय आता है, तो वो भी आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो आपके लिए डिवाइन वर्ड है। आपको पता है कि इस मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। इवन मैं ये भी छोड़ दीजिए, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं अपने पापा में बिलीव रखता हूँ, मेरे पिताजी को मैं बहुत प्यार करता था, तो मैं उनको भी बहुत अच्छा वो करता हूँ। तो कई चीज़ों में जब रास्ता नहीं दिखता तो उनको भी याद करता हूँ, तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। आप जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पे आपकी ज़्यादा निष्ठा है, उसको याद करके भी उस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। डर खत्म करने का सिर्फ एक रीज़न वही है, आपको इधर भटकाव से हटा के इधर ध्यान लगाना है। तो ध्यान किसी भी चीज़ पे लगाया जा सकता है, कोई भी प्यारी वस्तु, अगर वो आपके लिए भगवान है तो ईश्वर, उस पर ध्यान लगाइए। अगर आपके घर में कोई भी है जिस पे आपकी निष्ठा है, आपको उनका बड़ा वो रहता है, तो आप उन पे भी ध्यान लगा सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी नहीं मतलब ये है कि जिस चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा विश्वास है, ध्यान आप उसी पे लगाना। ध्यान लगाएं। देखिए ध्यान लगाना अनंत को याद करना है। अनंत कब मिलता है? जब आपका एक चीज़ पे निष्ठा तो हो। निष्ठा होती है। अब कई लोग बोलते हैं मुझे योग साधना सीखनी है, मेरा ये है वो है, किंतु आपका सांसारिक चीज़ों से तो मोह खत्म ही नहीं है, तो कहाँ से आपको ध्यान लगेगा? अभी आप सोचिए कि आप मंत्र पढ़ने बैठे हैं, अब सिद्धि लेनी है, किंतु ध्यान आपका ये सिद्धि मिलेगी, ये भला करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड एंड ऑफ द डे आप क्या सोचते हैं? इतना प्रॉफिट होगा, हाँ। या मैं बाबा बन जाऊँगा, या मैं किसी गद्दी पे बैठूँगा। ये कामनाएं मेरे में नहीं है जी। और ना मैं चाहूँगा। इवन मेरे पास बहुत लोगों ने बोला था कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, मुझे मेरा सांसारिक जीवन प्रिय है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपना सांसारिक जीवन छोड़ूं। जो 5 दिन मेरे हैं वो मैं डेफिनेटली अपने लिए रखूँगा, 2 दिन हैं वो मैं लोगों के लिए करता हूँ, बट उसका भी एक नियमित समय है। 5 से 10 लोगों को देख पाता हूँ, इतनी ही सामर्थ्य और शक्ति रखता हूँ। जहाँ मेरा
अपने पे कंट्रोल ख़त्म होगा मैं वहीं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जीवन आगे के लिए भी बचा के रखना, मेरा परिवार है, तो मैं उन चीज़ों के लिए भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ वहाँ भी शुरू होती हैं। तो सर लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरा हर किसी से एक अपील है, और मैं सच में सबसे क्षमा भी चाहूँगा कि सबके कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो आप इसको गलत वे में मत लीजिए, क्योंकि देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत लोगों की कॉल भी उठाई है, लोगों को बोला है कि मैं आपको कॉल करूँगा। आप सोचिए कि आपका एक मैसेज आया और उसी के ऊपर 100 मैसेज आ गए। आपने 3 तारीख को मुझे मैसेज किया और आज 16 तारीख है, तो आपका मैसेज कितने डाउन पोजीशन में चला गया। अब मैं या तो हर एक का नंबर सेव करके उसकी डेट डालूं, ये सब करूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से मैंने लोगों को बोला था आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब या तो ये वही वाली कंडीशन है कि आप या तो लाइन में खड़े रहिए बहुत अच्छे से, आपको जवाब 100% दूंगा, और मैंने सबको दिए भी है। आपको अगर इतनी जल्दी है, इम्पोर्टेंस लगता है, क्योंकि दुख हर किसी को अपना ही बड़ा लगता है, तो लोग खुद से बोलते हैं कि आपको पेड करना है। डेफिनेटली मैं लेता हूँ, मैंने मना नहीं किया है। मैं ये अपने आपके वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैंने लिया है। मैं किसी को ये झूठ नहीं बोलूँगा या ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं लेता हूँ। मैं नहीं भी लेता हूँ, और जो आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं वो भी ग्रहण करता हूँ। देखिए, लेने का रीज़न ये होता है कि मेरा जो फीस है वो अलग चीज़ है। देखिए, उसको गलत वे में ले लेते हैं लोग। देखिए, मेरी एक चीज़ का मैंने एक ऑफिस डाला है, मेरे भी नीचे वर्कर काम करते हैं जो इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि हर किसी को देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना सांसारिक जीवन चलाना, उनको सैलरी देनी है, एक ऑफिस का किराया भरना, तो वो आप ही लोगों से आएगा। या मैं जो लोगों के लिए टूर भी करता हूँ, दूसरे शहर जाता हूँ, वहाँ सुनता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने परिवार का पैसा लगा के नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी अलग है। तो ये पैसा मैं लेता हूँ, किंतु जो नहीं दे सकते हैं, असमर्थ हैं, उनसे मैं मना भी करता हूँ। उनसे 5 या 10 रुपये ज़रूर मांगता हूँ, और ये मैं बोल के मांगता हूँ, ये मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। 10 रुपये भी दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 1 रुपये भी दीजिए, दीजिए ज़रूर, क्योंकि किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो आपके लिए अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है। पहले के समय में पैसा नहीं होता था, तो लोग जाहिर सी बात है, एक मदद करने वाले को पानी पिला दिया, चाय पिला ली, खाना खिला दिया, तो वो अपना ऋण ऐसे उतारते थे। या आप क्या करते थे कि दान करके वो ऋण उतार लेते थे। आज के स्वाभाविक जीवन में इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी से चढ़ावा नहीं मांगा है। चाहे किसी का करोड़ों रुपए का काम हुआ है, मैंने कभी नहीं बोला है कि आप मुझे इतना चढ़ावा देंगे तो आपके काम करूँगा, कभी नहीं। मेरी जितनी दक्षिणा है मैं सिर्फ उतना मांगता हूँ, उसके बाद आपका काम अरबों रुपए का होगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं है, या मेरे मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने उसका अरबों का काम किया तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए था। मेरी फ़ीस जो है वो सिर्फ इसलिए है कि आगे मैं किसी और का भला करूं, या किसी का ऋण नहीं रहना चाहिए। और मैं डेफिनेटली कई लोगों की इसी तरह से मदद भी करता हूं कि जिनको वाकई में ज़रूरत होती है। तो ये आपकी लोगों से अपील है। मैं और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, देखिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे पास ही आएँ। ये मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये कभी नहीं बोला है कि सब लोग गलत हैं तो मैं ही सही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैं भी गलत होऊंगा, क्योंकि आपके YouTube चैनल पे मैंने देखा है लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की है, कई लोगों ने बहुत भला बुरा भी कहा है। तो जिन्होंने बुरा कहा है उनके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। देखिए, मैं आपकी भावनाएं भी समझता हूँ, कहीं ना कहीं आपको मैं बुरा लगा हूँगा, तो उसके लिए पहले तो क्षमा ही चाहूँगा कि मैं आपको बुरा लगा हूँ। शायद मैं आपकी कसौटी पे शायद परफेक्ट नहीं हूँ, उस लेवल का नहीं हूँ कि जिस वेशभूषा में आप मुझे देखना चाहते थे या जो आप मुझसे सुनना चाहते थे उस पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ। किंतु ये मेरी सोच है और मेरी साधना है, या मेरा जो बोलता है मन, मैं वो ज़रूर करता हूँ। तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो मेरे शब्द हैं वो आपको अच्छे लगे, तो उनके लिए भी क्षमा, और जिन्होंने भी मेरे उस पर पोस्ट डाली है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा और काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी डाउट्स इंसान के मन में रहते हैं और क्वेश्चन करना तो हमारा अधिकार है। आपके मन में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाना। इसी तरह से हमें जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आप तक लाते रहेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए इसी तरह के वीडियोस। धन्यवाद।